आप शराब नहीं पीते पर कभी दोस्ती यारी में आप पी लेते हैं, तो बताओ जो आपको शराब पिलाएं, जो आपको शराब पिलाएं, जो आपको शराब पीने के लिए मजबूर करें, वो आपके दोस्त हैं या दुश्मन हैं? दोस्त हैं। तो फिर हम आपके कौन हुए? हम कह रहे हैं शराब मत पीना, नुकसान है, और आपके दोस्त कह रहे हैं क्या बिगड़ता है, एक पैक पी लो। अब बताओ कि आपका अधिक शुभ चिंतक कौन? आपके पिताजी कहते हैं शराब मत पीना, पत्नी कहती होगी, आपका भाई कहता होगा शराब मत पीना, और आपके दोस्त कहते हैं यार पी लो, एक पैक में क्या रखा है। तो अब बताओ कि आपके पिता, आपका भाई, आपकी पत्नी, आपका बेटा या आपका ये दास अनिरुद्ध, हम आपके ज्यादा शुभ चिंतक हैं जो ये कहते हैं शराब मत पियो, या आपके दोस्त ज्यादा शुभ चिंतक है जो कहते हैं यार एक पैक पी लो क्या बिगड़ता है? आप बताओ कौन आपका शुभ चिंतक है? आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपका भाई, आपका गुरु, या फिर आपका दोस्त? कौन ज्यादा शुभ चिंतक है? पिताजी हैं, शुभ चिंतक है ना, वो कहते हैं ना मत पियो, फिर भी आप पीते हैं। किनके कहने से? वो दोस्त नहीं है। यदि दोस्त होता तो आपको शराब पिलाता ही नहीं। दोस्त कभी अपने दोस्त को गलत राह नहीं दिखा सकता। दोस्त तो कहेगा यार मैं पीता हूं शराब, तुम मत पीना, ये गलत। ये दोस्त जो खुद दोस्त कहे कि मैं गलत हूं पर तुम गलत ना होना, ये दोस्त ये है कि अपने दोस्त को गलत ना होने दे। वो दोस्त नहीं होता कि यार मैं गलत हूं तुम भी गलत हो जाओ। ये दोस्त नहीं, ये दुश्मन है। जिन्हें आप अपना दोस्त मानते हैं वो दोस्त नहीं है मेरी मां, वो आपके दुश्मन है। ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करना। 2 पैसे कम, आप कहेंगे महाराज जी शराबियों से थोड़ा हमारी दुकान चलती ना जी, 2 पैसे कम कमाओ पर अपने आप को कुसंग से बचा के रखो, क्योंकि ये कुसंग आज नहीं कल नाश करेगी। दोस्त की बात आ गई तो मैं एक छोटी और बात कह दूं। दुर्योधन के दोस्त का नाम बताओ। दुर्योधन के दोस्त का नाम भैया बताएंगे? कर्ण। कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया पूरे महाभारत में। सही किया गलत किया? आप में से बहुत लोग कह रहे हैं सही किया, कुछ लोग कह रहे हैं गलत किया। अब आपको, अब देखो इसे समझते, अब इसे गहराई में उतर के समझना पड़ेगा कि क्या सही था और क्या। समझना चाहोगे? चलो आओ समझते। देखो मैं आपको कथा नहीं, कथा का सार समझाऊंगा। ये तो सबको पता है कि साथ दिया। अब इसकी गहराई में आज तक आप ना उतरे होंगे, आज मैं आपको गहराई में उतार के लिए चलता हूं और ये होगा सार। अब पहले तो ये समझते हैं कि दोस्ती की परिभाषा क्या है। चलो दोस्ती की परिभाषा क्या है? हा? जो मदद करे, मित्र के सुख में सुखी हो जाए और मित्र के दुख में दुखी हो जाए। जो ना मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। अब यहां एक छोटी सी बात जरा बताओ। जैसे कर्ण दुर्योधन के मित्र थे, ऐसे ही भगवान राम सुग्रीव के मित्र थे। अब ये बताओ कि यदि सुग्रीव ने भी यदि किसी स्त्री का अपमान किया होता, किसी स्त्री के साथ दुराचार किया होता, बाली की तरह बाली ने सुग्रीव की पत्नी का अपहरण कर लिया था, यदि सुग्रीव ने भी किसी स्त्री के कपड़े उतारे होते सभा में, तो आप जरा इस पर विचार करिए, क्या भगवान राम सुग्रीव को अपना मित्र बनाते? बताओ। अच्छा, सुग्रीव से मित्रता करने में राम जी को ज्यादा फायदा था या बाली से मित्रता करने में राम जी को ज्यादा फायदा था? विचार करो, बताओ, मेरे को उत्तर दो। राम जी सुग्रीव से मित्रता की है, यदि राम जी बाली से मित्रता कर लेते तो राम जी का फायदा ज्यादा कहां था, बाली से मित्रता करने में या सुग्रीव से? भैया बताओ किससे? हाँ,
बाली ने ऑफर रखा था, राम जी आप मेरे से मित्रता कर लिए होते, आप मेरे से कहते तो मैं रावण के घर में घुस के उसे मारकर सीता मां को लाकर आपके चरणों में रखता। बाली रावण को 6 महीने काख में दबाया था, थोड़ा और दबा देता कस के, वही हिसाब हो जाता। तो बाली बहुत पावरफुल था, सुग्रीव से हजारों गुना। राम जी का फायदा तो बाली से दोस्ती करने में, लेकिन राम जी ने बाली को दोस्त नहीं बनाया। बताओ क्यों? क्यों? क्योंकि आप बलवान तो हैं, आपके बल को पराक्रम को प्रणाम है, लेकिन आप चरित्रवान नहीं। और राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम मित्रता भी करते हैं तो मर्यादाओं के बंधन में रहकर मित्रता करते हैं। मित्रता करने योग्य कौन है और कौन नहीं है, ऑप्शन ऑफर तो बहुत है हमारे पास, एक से बढ़कर एक पावरफुल लोग हैं, पर क्या हमारे सिद्धांतों से मैच कर रहे हैं? क्या राम के सिद्धांतों से बाली मैच कर पाता? नहीं, नहीं। इसलिए ना तो दोस्ती किसी से भी और ना तो प्यार। आजकल की लड़की क्या कहती है, प्यार थोड़ी जात पात ऊंच नीच देखता, नहीं, प्यार सबसे नहीं, अपने सिद्धांतों के हिसाब से प्यार करो। आपके सिद्धांत पर खरा उतरता है क्या ये लड़का, खरी उतरती है क्या ये लड़की, फिर पहले देखो कि ये क्या भविष्य में हमारे योग्य है। इससे विवाह होगा तो इससे उत्पन्न हुई संतान को हम क्या जवाब देंगे, सब पर विचार करके निर्णय लेना चाहिए। तो राम जी ने बाली से दोस्ती नहीं की, सुग्रीव से मित्रता कर ली और बाली को मारकर अपने मित्र को न्याय दिलाया। बात हो गई ना। अब मैं चलता हूं फिर कर्ण और दुर्योधन के बीच में। जब भरी सभा में, अच्छा दुर्योधन बुरा नहीं था, मैं मानता हूं कि उस समय तक बुरा नहीं था दुर्योधन, जब तक उसने द्रौपदी के साथ अभद्रता नहीं की। लेकिन जब भरी सभा में द्रौपदी के बाल पकड़कर लाए गए, सभा लगी, हजारों लोग बैठे और वहां दुर्योधन बैठा, वहां कर्ण बैठे और 5 पांडव सिर झुकाकर बैठे, क्योंकि वो जुआ हार चुके थे, वो पराजय स्वीकार कर चुके थे, वो दासत्व स्वीकार कर चुके थे। तब दुर्योधन ने अपने भाई से क्या बोला, दुशासन द्रौपदी के कपड़े उतार दो। अब बताओ, एक छोटी सी बात जरा समझो कि सभा लगी हो, जरा कल्पना करो उस टाइम का कि सभा में हजारों लोग बैठे हों और आपका दोस्त कह रहा है कि जरा इस महिला के कपड़े उतार दो, तो क्या आप दोस्ती के नाते अपने दोस्त को समझा नहीं सकते कि मित्र ये गलत है? तुम बाल पकड़कर ले आए यहां तक ठीक है, तुम जीत गए, तुमने जुए में उसे जीत लिया, यहां तक सब सही है, ठीक है, पर तुम भरी सभा में निर्वस्त्र करके क्या हासिल करोगे? एक स्त्री की इज्जत समाज के सामने लूट कर क्या पाओगे? क्या कर्ण को, कर्ण ज्ञानी थे, कर्ण समझदार थे, कर्ण बलवान थे, मतलब कर्ण से हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि वो थोड़ा तो दुर्योधन को समझाते। क्यों जी? आपका दोस्त, यदि आपका दोस्त ऐसी हरकत करता दुर्योधन टाइप की, तो आप बताओ अपने दोस्त से क्या कहते? आपका मित्र कहे कि जी इसके कपड़े उतार दो, तो आप क्या करेंगे? आप भी सहयोगी बन जाएंगे। यदि आप सहयोगी बन गए तो ये दोस्ती नहीं है। दोस्ती तो ये है कि अपने दोस्त को गलत से रोको। राम जी ने पहली बार में सुग्रीव की मदद नहीं की। जब बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ, याद है आपको, जब बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ तो पहली बार में राम जी ने बाली को नहीं मारा, सुग्रीव पिट के आया। बोले क्यों नहीं मारे? राम जी बोले एक रूप भ्राता तुम दोनों एक से थे, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज नहीं हुए, राम जी तो ये चाहते थे कि एक मौका देना चाहिए इन भाइयों को अपनी गलती सुधारने का, शायद दोनों को एहसास हो जाए कि हम भाइयों को इस तरह
नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि एक भाई भरत भी है जो भाई के लिए अयोध्या का सिंहासन छोड़ के आए हैं। एक मौका दिया राम जी ने, मानो सुग्रीव को समझाया, बाली को समझाया कि भैया तुम भाई हो, सगे हो, क्यों खून खराबा करते हो आपस में। जब नहीं समझे तो फिर तो क्या एक बार राम जी ने मौका दिया, तो क्या एक बार कर्ण को नहीं बोलना चाहिए था दुर्योधन ये गलत। तुमने पांडवों को जीत लिया, अच्छा किया, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुमने पांडवों के राज्य हस्तना इंद्रप्रस्थ को जीत लिया, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन एक अबला स्त्री जिसे बचाने वाला कोई नहीं, जो चीख चीख के चिल्ला रही है मुझे बचाओ, कोई है तो बचाओ, सब खड़े चुपचाप तमाशा देखने। और फिर सोचो एक महिला जिनके सामने लाखों पुरुष खड़े हों और हजारों पुरुषों के, लाखों पुरुषों के सामने एक स्त्री के कपड़े उतारे जाएं, निर्वस्त्र किया जाए। अब बताओ ये सही था या गलत था? दुर्योधन का हर कार्य माफ था, हर गलती क्षमा थी। लेकिन जिस सभा में कर्ण बैठे हों, कर्ण जैसे बुद्धिजीवी बैठे हों, समझदार बैठे हों, उस सभा से ये उम्मीद तो नहीं की जा सकती। फिर आपका इतना योग्य होना किस काम का? पितामह भीष्म वहां बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं। चलो द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह की तो मजबूरी है, क्योंकि इन दोनों को बुढ़ा मान करके दुर्योधन इनको इग्नोर कर देने की बात है, बुढ़ा चुप रहे, ऐसा बोल देता था। पितामह भीष्म का अपमान करता था दुर्योधन, ए बुढ़े चुप रहे, ए बुढ़ा चुप रहे। तो कौन अपनी इज्जत समझाया था? पितामह भीष्म ने दुर्योधन को, गुरु द्रोणाचार्य ने। लेकिन ये चुप कर देता था, क्योंकि ये दुर्योधन पितामह की और गुरु द्रोणाचार्य की बात नहीं मानता था, लेकिन दुर्योधन कर्ण की बात मानता था। बोलो हाँ, दुर्योधन किसकी बात मानता था? कर्ण की बात। इसलिए कर्ण का धर्म था कि वो अपनी आंखों के सामने कम से कम अनर्थ तो ना होने देते। अनर्थ की तो छोड़ो, रोकने की तो छोड़ो, बल्कि कर्ण ने ये और कह दिया, द्रौपदी आ, तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले। दुर्योधन ने कहा इसके कपड़े उतार दो और मेरी जंघाओं पे लाके इसको बिठा दो। अब बताओ, इसलिए ये जो कथाएं हैं ये समझने के लिए हैं, केवल कहानियां नहीं है कि सुनो और अपने घर जाओ। सीखो। एक गलत निर्णय कहां से कहां ला सकता है। दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि आप अपने दोस्त को हर बुरे कार्य में सहयोग करें, बल्कि उसे सही बताएं कि भैया ये गलत है, ये सही है। दोस्त वो जो अपने दोस्त को सही मार्गदर्शन दे, ये नहीं कि गलत में उसका सपोर्ट करे। क्यों जी? कर्ण को अंग देश का राजा बनाया था दुर्योधन ने। कर्ण को कहां का राजा बनाया? अंग देश, जो आज वर्तमान में पूर्वी चंपारण इत्यादि बिहार में वो जगह है, अंग देश का राजा। अब एक बात बताओ, कोई आदमी आपको कहीं की संपत्ति दिलाए और फिर कहे कि जी मैंने तुम्हें तो राजा बनाया है, अब तुम हर बुरे काम में मेरा साथ दोगे क्योंकि मैंने तो तुम्हें राजा बनाया है। इसलिए कहता हूं कभी किसी के एहसानों तले मत दबना। देखो सीख कितनी बड़ी है। दुर्योधन के एहसानों तले कर्ण दब गए, इसलिए कर्ण से हर बुरा काम, हर गलत काम दुर्योधन ने करवाया।
इसलिए गरीबी आए तो 4 दिन की होती है, सह लेना, ज्यादा एहसान मत रखना किसी का। गरीबी 4 दिन बाद चली जाएगी, पर एहसान सारी जिंदगी का रहेगा। बोलो हाँ। गरीबी कितने दिन की? गरीबी कुछ दिनों में चली जाएगी, पर एहसान, इसलिए किसी के एहसानों तले मत दबना। कारण दब गए तो परिणाम देखो, हर गलत काम करना पड़ रहा है। जबकि कर्ण योग्य हैं, हर प्रकार से उनकी योग्यता में दानवीर कर्ण कहे जाते हैं। उनके जैसा कोई दानी नहीं, उनके जैसा कोई योद्धा नहीं, उनके जैसा कोई नीतिज्ञ नहीं, उनके जैसा कोई ज्ञानी नहीं। पर दुर्योधन ने उनसे गलत कराया। अब आपके लिए मैसेज ये है कि आप ऐसे किसी दोस्त के चक्कर में नहीं पड़ेंगे जो आपके ऊपर एहसान करके और आपसे गलत कराए। और यदि आपके साथ कोई गलत, आपसे कोई गलत करा रहा है तो आप अपने दोस्तों को रोको, ये गलत है मेरे भाई। यदि तू गलत करेगा तो आज से तेरा मेरा रास्ता अलग। कर्ण को कह देना था कि नहीं मित्र, मैं मित्र हूं तेरा, निभाऊंगा दोस्ती, तेरे लिए मरूंगा, परंतु एक नारी का अपमान मेरे सामने तू नहीं कर सकता। ये नहीं। फिर देखो कर्ण की और कितनी जय जयकार होती। कर्ण के एक इस शब्द से कर्ण का स्टेटस और क्या होता। लेकिन आपने साथ दे दिया गलत में। इसलिए दोस्ती की परिभाषा वो नहीं है जो कर्ण ने निभाई। इसलिए भगवान ने आखिरी में कर्ण को समझाया था कि भाई तुम कौरवों का साथ मत दो, तुम कुंती पुत्र हो। लेकिन कर्ण के अंदर एक इच्छा थी। क्या था? अच्छा, कर्ण की क्या इच्छा थी बताओ। मैया, ओ मेरी मां, कर्ण की क्या इच्छा थी? जोर से। कर्ण की इच्छा थी कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाऊं, उसके लिए अर्जुन को मारना पड़े तो मारूंगा। कुंती ने कहा कि बेटा तू मेरा पुत्र है, तुम बड़े हो, अर्जुन छोटा है, युधिष्ठिर छोटा है, तुम बड़े हो। ये जानकर भी कर्ण ने क्या कहा था? मां तेरे 5 पुत्र जीवित रहेंगे, या तो अर्जुन जीवित रहेगा या तो कर्ण, दोनों नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कर्ण को ये चाह थी कि मैं बनूं। मतलब अपने भाई को मारकर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाने की इच्छा रखना कर्ण जैसों के लिए शोभनीय तो नहीं था। जान लेने के बाद, नहीं जानते तो विषय अलग था कि भाई पता ही नहीं था। क्यों जी? ये जान गए आप कि ये मेरा भाई है। और यदि आप अपने भाई को मारकर श्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो ऐसे भाई तो इसे कलयुग में ढेर हैं जो अपने भाई को मार के उसकी संपत्ति हड़प रहे हैं। क्यों जी? ये श्रेष्ठ एक भाई वो है जो राम जी ने कहा, कैकेयी ने कहा कि मेरा बेटा राजा बनेगा। ठीक है माँ, अपने बेटे को राजा बनाओ। तुरंत पलटकर कोई उत्तर ना देकर राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए चले गए। और भैया भरत आए तो कैकेयी माने का राजा बन जाना, मेरे राम राजा बनेंगे। भैया को लेने चले वनवास, मैं सारी जिंदगी वनवास रहूंगा, मेरे राम राजा बनेंगे। देखो त्याग, त्याग किसे कहते हैं? भरत जी से सीखो, राम जी से सीखो। क्या राम और भरत जी की कथाएं कभी कर्ण ने नहीं सुनी होंगी? क्योंकि कर्ण के जमाने में भी रामायण थी। कर्ण द्वापर में थे और ये घटना त्रेता की है। राम का उपदेश, राम का आदर्श कर्ण के लिए था, नहीं चुना गया। कर्ण सब प्रकार से श्रेष्ठ हैं, उनको तो हम बार बार प्रणाम करते हैं। पर जो निर्णय गलत हुए हैं, हम ये निर्णय गलत जो हैं वो आपको और हमें सिर्फ ये मैसेज देते हैं कि आपके जीवन में डिसीजन कैसे होने चाहिए।
कितनी बारीकी से निर्णय करने पड़ते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। दोस्तों, मेरा इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें।